नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। मुझे मालूम है आप सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अभी एक बहुत ही ऐसी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जिस पर आप कहेंगे कि क्यूवाइब नेटवर्क ने जो कुछ भी कहा था वो सच साबित हो रहा है। क्यूवाइब नेटवर्क ने कहा था कि करीना और सैफ ये दोनों पूरे देश को धोखा दे रहे हैं और इस बार इन्होंने एक बलि का बकरा भी पकड़ा, लेकिन बलि का बकरा कुछ काम नहीं आया। शरीफुल भी सैफ को नहीं बचा पाया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी शिद्दत से एक स्क्रिप्ट तैयार हुई और उसमें बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मिलकर के इस स्क्रिप्ट को तैयार करने में अपनी भूमिका अदा की और पूरा ताना बाना बुना कि ऐसे होगा कि 11th फ्लोर पे पहुंच जाएगा शरीफुल और चाकूबाजी हो जाएगी, 6-7 लोग घर में रहेंगे, फिर जहांगीर के वॉशरूम्स के रोशनदान से वो पाइप के जरिए आएगा, फिर वो 10th फ्लोर पे आएगा और वहां से फिर 6th फ्लोर तक पहुंचेगा जहां वो कैमरे में रिकॉर्ड होगा और फिर 1st फ्लोर से फिर वो किसी रोशनदान से बाहर जाकर के ग्राउंड फ्लोर के सीसीटीवी को धोखा देगा और फिर पीछे से छलांग लगा करके बाहर चला जाएगा। ये पूरा स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार किया और पूरे स्क्रिप्ट तैयारी के बाद इनकी दाल नहीं गली और पूरी की पूरी दाल एक प्रकार से जल गई। यहां गली नहीं, दाल गल करके जल गई, पूरी दाल खत्म हो गई। और अब ये असर हो रहा है कि जो काम आपको नहीं करना चाहिए था वो काम आपने किया और उसका नतीजा अब आपके पूरे करियर पे पड़ गया है। माननीय सैफ अली खान साहब का करियर पूरी तरह से दांव पर लग गया है। अगर मैं ये कहूं कि उनका करियर ऑलमोस्ट चौपट हो गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और फिर दिशा सुशांत का जो कर्ज है, जो श्राप है बॉलीवुड पर, वो पता नहीं कितनों की जिंदगी को तबाह करेगा। अब वो श्राप बॉलीवुड का पीछा नहीं छोड़ रही है। ये श्राप तभी पीछा छोड़ेगी जब दिशा और सुशांत को किसी भी तरीके से न्याय मिल जाए और उनके जो गुनहगार हैं वो जेल चले जाए। जिस दिन उनके गुनहगार जेल जाएंगे, बॉलीवुड दिशा और सुशांत के श्राप से मुक्त हो जाएगा। जब तक उनके गुनहगार खुला घूमते रहेंगे और पूरी व्यवस्था को धता बताते रहेंगे, पूरी व्यवस्था का मखौल उड़ाते रहेंगे, तब तक बॉलीवुड का कुछ भी होने वाला नहीं है। बॉलीवुड को एक श्राप से गुजरना पड़ेगा और उस श्राप में न जाने कितनी जिंदगी तबाह होगी। कोई फलेगा फूलेगा नहीं। सलमान खान की मूवी आई थी सिकंदर, रिलीज हो गई, आई गई, मैंने आपको बताया था। आपने उसका गाना सुना नहीं सुना, कहीं बजते देखा? मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो बताइए। नई फिल्मों के जो गाने हो रहे हैं वो बहुत कम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अभी मैं एक फिल्म की बात कर रहा था जो वो भी ओटीटी पर रिलीज हुआ, अच्छा काम किया। संजय लीला भंसाली की फिल्म थी हीरा मंडी। कम से कम उसके म्यूजिक बड़े शानदार थे और कुछ गानों ने तो धूम मचाया, ठीक से मचाया। लोगों ने उनको गानों को पसंद किया, तारीफ भी मिली। तो थोड़ी बहुत इज्जत जो बॉलीवुड में जिन्होंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही काम किया है, उनकी किसी प्रकार से इज्जत बच रही है। लेकिन जो कुकर्मों में शामिल रहे हैं या कुकर्मों के खिलाफ जुबान नहीं खोल रहे हैं, कुकर्मों को होते हुए देख रहे हैं, कुकृत्य को होते हुए देख रहे हैं, अत्याचार अनाचार को होते हुए देख रहे हैं, उनके खिलाफ
दिशा सुशांत का जो श्राप है वो बड़ी तेजी से लागू हो रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है। सिकंदर तो खत्म हो गया, सिकंदर के साथ साथ सलमान का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया। इसका जिक्र मैंने अपने एक वीडियो में किया था, जब मैंने ये बताया था कि नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से सलमान का चैप्टर क्लोज कर दिया, और मैंने आपको उसका दृष्टांत दिया था कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट जो 14-15 मई को मुंबई में प्रतीक्षित है, होने वाली है, उस समिट में सलमान खान कहीं नहीं है। एडवाइजर की एक टीम बनी है जिसमें सत्या नडेला से लेकर के सुंदर पिचई और आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, और एक्टर में तो आमिर खान भी हैं, शाहरुख खान भी हैं, अक्षय कुमार भी हैं, रजनीकांत हैं, और साउथ के एक आध दो बड़े और स्टार हैं। लेकिन हेमा मालिनी जी हैं, लेकिन ना तो जया बच्चन हैं, ना ही सलमान खान हैं, और ना ही जावेद अख्तर साहब। एकता कपूर हैं, लेकिन जावेद अख्तर साहब भी नहीं है। तो सलमान और वो जो सलीम जावेद की जोड़ी थी, वो सलीम जावेद की जोड़ी का बहुत ज्यादा ख्याल सरकार ने नहीं रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने 16 मूवी बनी होगी, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं है। तो माननीय जावेद साहब जो हैं, उनको भी एक मिरर दिखाया गया, और सलमान साहब को तो मिरर दिखाया ही गया। सलमान साहब उस दिन से बड़े चिंतित हैं, शोक में हैं कि भाई इस समिट में मेरा नाम कहीं नहीं है, मैं एडवाइजरी बोर्ड में क्यों नहीं हूं। तो सरकार ने एक तरह से पुष्टि कर दी कि अंडरवर्ल्ड माफिया से रिश्ता रखने वाले ऐसे किसी भी कलाकार को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा जिनका नाम बदनाम हो। तो सलमान खान का नाम चूंकि बदनाम हो चुका है, बद और नाम, बदनाम मत कहिए, जोर से बोलिए कि बद और नाम, तब पता चलेगा कि सलमान कितने बदनाम हो गए। पहले मैं इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता था सलमान के बारे में, और वो जो शुरुआती दौर था सलमान का, उसमें वो व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। आज का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। चर्सी, पनवेल से लेकर के अलग अलग फार्म हाउसों में लड़कियों के साथ सिर्फ रातें रंगीन करने वाला सलमान खान अब लोगों के दिमाग से उतर गया है। उनकी कोई इज्जत बची नहीं है। 1-2% में जो इज्जत होगी वो उनको असल में सच्चाई मालूम नहीं होगी, और इसका उनको बेनिफिट ऑफ डाउट सलमान खान जी को मिल रहा है। अब आज मैं जिस कैरेक्टर की चर्चा कर रहा हूं, उनको सलमान खान से तुलना करना ठीक नहीं है। उनका इस मामले में कैरेक्टर ठीक है, लड़कियों के मामले में नहीं मैं कह रहा हूं। लेकिन बाकी जो कैरेक्टर है उनमें एक क्रिकेट स्टार के बेटे और एक बहुत ही नफासत से भरी हुई अदाकारा शर्मिला टैगोर के बेटे होने की एक नफासत तो है, और उसमें मैं समझता हूं कि वो शालीन भी हैं और बहुत ही शिष्ट भी हैं। कभी हमने उनके गुरूर होगा इंटरनल, लेकिन सलमान के जैसा नहीं है कि किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी के साथ चला गया। उनकी जो पहली शादी ब्रेक हुई थी उसमें काफी चिंतित थे सैफ अली खान, लेकिन वो शादी बेमेल थी। 12 वर्ष बड़ी थी अमृता सिंह, तो ये तो होना ही था। हालांकि चला भी सकते थे वो शादी को, लेकिन अब इसमें गलती किसकी है, अमृता की ज्यादा है या सैफ की है, ये तो अमृता और सैफ दोनों ही जानते होंगे। जनरली लोगों का क्या होता है कि जब महिलाओं के प्रति एक संवेदना रहती है और उनके मेल जो पार्टनर हैं उनको हमारा भारतीय समाज इस तरह से बहुत इज्जत नहीं देता है। लेकिन यहां सच्चाई बिल्कुल उलट है। अमृता सिंह बहुत एकदम से पाक साफ रही हैं ऐसा मैं नहीं मानता हूं। रुखसाना सुल्तान की वो बेटी है और उनकी मां का जो व्यवहार रहा है ये सबको पता है। कहते हैं कि संजय गांधी के साथ उनके कुछ दोस्ताना संबंध थे। अब ये दोस्ताना संबंध किस प्रकार के थे ये लोगों को नहीं मालूम, हम लोगों को तो कम से कम अगर मालूम भी है तो मेरा यहां पर जिक्र करना उचित नहीं होगा। लेकिन रुखसाना सुल्तान की पुत्री है। रुखसाना बहुत ही हाई हेडेड एक महिला थी, और उस जमाने में रुखसाना की बड़ी तूती बोलती थी जब संजय गांधी मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल थे भारतीय राजनीति में, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमृता सिंह और सैफ अली खान में बेहतर
इंसान कौन है, बेहतर पर्सन कौन है, ये इसकी तुलना के लिए मैं नहीं बैठा हूं। लेकिन एक आध दो जो मैंने इंटरव्यू देखे सैफ के और जो उनका बिहेवियर देखा, उसमें यह आया कि सैफ के पास इतने पैसे नहीं थे कि अमृता के डिमांड को पूरा किया जाए। अचल संपत्ति तो होगा, लेकिन शायद लिक्विड की कमी होगी सैफ को, और सैफ ने जैसे तैसे उनके डिमांड को पूरा किया था। अब कहानी यह है मित्रों कि सैफ अली खान के बारे में आज मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं। एक तो पहले मैं उन पत्रकारों से आज पूछना चाहता हूं कि वो पत्रकार महोदय कहां हैं जिन्होंने आज तक शरीफुल का कोई सुध नहीं लिया। शरीफुल कहां है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। मीडिया मौन है। मीडिया तो खैर आजकल पहलगाम में है, व्यस्त तो होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्र पर एक बड़ा खतरा आया है और उसकी रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, तो वो की भी जा रही है। ये उनका प्रेरोगेटिव अधिकार है और हर भारतीय का अधिकार है कि देश की रक्षा के लिए जो कुछ भी रिपोर्टिंग है उसे जरूर की जानी चाहिए और उसे लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन वैसे पत्रकार जो कह रहे थे कि हम जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि शरीफुल इस्लाम कहां है। वो जो शरीफ बेचारे एक बांग्लादेशी पकड़ के लाए थे बली का बकरा, वो शरीफुल कहां है, कोई नहीं पूछ रहा है। कहानी असल में यह है कि मैं अपने पुराने इस पर बिंदु पर लौट रहा हूं कि शरीफुल इस्लाम को ढूंढ करके जेल भेज दिया गया, पकड़ा गया, हमलावर पकड़ा गया, पूरे बाजार में एक प्रकार से चकाचौंध कर दिया गया इस न्यूज का। पूरा न्यूज आउटलेट, डिजिटल, प्रिंट, सैटेलाइट, सब के सब भर गए, छोटे बड़े सब। सैफ अली खान पर हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया। और ये सारी कवायद इसलिए की गई, एक तो पत्नी का हमला था कि नहीं। सच्ची बात यह है कि पत्नी के हमले की बात लगभग पुष्ट हो गई है। उसका आधार यह है कि शरीफुल इस्लाम के सत्यापन के लिए जो साक्ष्य परेड होता है, उसमें अभी तक सैफ अली खान और करीना पुलिस के सामने नहीं गए हैं। ये पहली बात हो गई साबित। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, शरीफुल ने खुद कहा है कि मुझे खामखा फंसाया गया है। और चौथी बात कि शरीफुल को पूरे प्लानिंग के तहत जेल भेजा गया है। शरीफुल को यही बोलना है मीडिया में कि मुझे फंसाया गया है, और शरीफुल को एक अच्छा खासा इनाम भी दिया जाने वाला है या दे दिया गया होगा, इसकी मैं पुष्टि तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन पावर गैलरी में इस तरह की चर्चा है कि शरीफुल को एक अच्छा खासा इनाम के रूप में पैसे देने की बात हो रही थी, की गई है। अब ये कितनी की गई है, इसमें कितनी सत्यता है, ये शरीफुल के बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये सारी जो कवायद हुई, इस कवायद के पीछे एक राज और है, और वो राज है ज्वेल थीप जो 27 अप्रैल को रिलीज हुई, उसकी सफलता के लिए ये सारे कर्म किए गए। मैं इसे कुकर्म भी कह सकता हूं, लेकिन बचना चाह रहा हूं। पूनम पांडे का मैंने बहुत पहले भी जिक्र किया है। ये सारे कृत्य पति पत्नी ने मिलकर किए या पत्नी का झगड़ा था। सूत्र हमें बताते हैं कि वो झगड़ा था और पत्नी का गुस्से में चाकू चला है, और उसको ढकने के लिए कि हमला हो गया का ये नाटक ताना बना बुना गया। अब उसके बाद इस हमले की पृष्ठभूमि जो थी, वो थी, कही जा रही है, एक दूसरा जो लॉजिक है। पहला लॉजिक तो है कि दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े का खेल है, और दूसरा यह है कि यह भी हो सकता है कि ज्वेल थीप आने के पहले ये आखिरी दांव चल रहे थे कि हर तरफ ब्रांडिंग हो जाए सैफ अली खान का। जो अभी सैफ अली खान कहां है, कौन देख रहा है, कोई देख नहीं रहा था, कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। तो ये लाइमलाइट में आने के लिए सैफ अली खान ने ये तिकड़म किया, और इसमें हो सकता है कि करीना खान कपूर की सहमति भी हो, लेकिन उस तिकड़म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जो मूवी आई ज्वेल थीप,
वो पूरी तरह से फेल हो गई। जो रेटिंग्स है वो मैं अभी दिखाता हूं। ये रेटिंग देखिए, 2.4 रेटिंग्स दिया है। ये रेटिंग देने वाली जो एजेंसी है ये है ऑडियंस रेटिंग समरी। ये सबसे जो पुख्ता रेटिंग देने वाली जो एजेंसी है उसमें से एक है ऑडियंस रेटिंग समरी। इसका जो रेटिंग है ज्वेल थीप को, द हेस्ट बिगिंस, जो लूट शुरू हो रहा था, वो लूट जो है पॉपुलैरिटी के लूट में 0 पर आ गई और कोई पॉपुलैरिटी नहीं लूट सकी। कहीं कोई पॉपुलैरिटी, 0 लूट। द हेस्ट has not begun yet. Therefore, I would like to say that we should change the tagline, the haste begin, instead of using the haste begins, we should use the haste never began. And before beginning of haste, it is closed. So there is no beginning of haste. लूट शुरू होने के पहले ही लूट बंद हो गई, इसलिए लूट कभी हुई ही नहीं। अब वो हीरा लूटने के लिए चले थे साहब, और हीरा लूटने के कथानक पर सोच रहे थे कि हम पॉपुलैरिटी लूट लेंगे। हीरा लूटने के कथानक पे अहलावत साहब भी फेल हो गए और सैफ अली खान साहब भी फेल हो गए। अब सैफ अली खान के जो मैनेजर हैं जैदी साहब, वो दुबई से लौट करके आ गए होंगे, लेकिन चुप्पी लगा लिए होंगे, कहीं छुप गए होंगे, क्योंकि साहब द हेस्ट बिगिंस तो हुआ नहीं, हेस्ट तो स्टॉप हो गया, कोई लूट चला नहीं, लोगों ने देखा नहीं। 3rd ग्रेड का कथानक, 3rd ग्रेड की एक्टिंग, 3rd ग्रेड का म्यूजिक, 3rd ग्रेड का गायक, 3rd ग्रेड का म्यूजिक डायरेक्शन, 3rd ग्रेड का एवरीथिंग। लेकिन एक ग्रुप है जो हर चीज पैसा लेकर के अपने बड़े ग्रुप होने का तांडव करते रहती है, और उस ग्रुप का नाम है टीओआई। तो इन्होंने पहले जो ऑडियंस रेटिंग है वो तो 2.4 आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 ऑडियंस रेटिंग समरी में 2.4, पूरी तरह से सुपर डुपर फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप। अब आइए एक और रेटिंग्स हम आपको दिखाते हैं, दूसरी रेटिंग दिखाइए। अब ये जो रिव्यूज है इसमें देखिए IMDb एक रेटिंग है, इसने आउट ऑफ 10 4.1 रेटिंग दिया है। अब ये एक बिकी हुई मीडिया है साहब, उनकी रेटिंग है, ये पैसे लेकर के जो रेटिंग देती है, इनका काम ही यही है। ये हर चीज को, मीडिया को इन्होंने बाजार बना दिया, अनैतिकता की सारी मर्यादाएं इन्होंने तोड़ दी है। तो इनके ऊपर भरोसा कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है। इन्होंने आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर कौन है मालूम है आपको? किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इनके जो मालिक है ना, माननीय जैन साहब, विनीत और समीर जैन साहब, इन्होंने एडिटर इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया। लोग चर्चा करते हैं, जर्नलिस्ट की बड़ी बड़ी बिरादरी इस बात की चर्चा करते हैं कि अशोक जैन और उसके बाद दिलीप पटगांवकर, अशोक जैन के बाद दिलीप पटगांवकर के बाद कौन टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर बना, वो किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं, क्योंकि एडिटर को एकदम से इमटेरियल कर दिया, उनका कोई महत्व नहीं है, ऐसा कर दिया पूरा। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार खोलेंगे, मैं भी उसका पाठक हूं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया अगर अखबार खोलेंगे तो पूरा का पूरा अखबार एडवर्टीजमेंट से भरा पड़ा है। न्यूज का पोर्शन 20%, 80% एडवर्टीजमेंट चल रहा है। 80% एडवर्टीजमेंट, 20% में न्यूज होते हैं, उसी में 1-2 पेज एडिटोरियल के, 1-2 पेज इंटरटेनमेंट के, इंटरनेशनल के, और फिर स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट तो पूरा का पूरा इनका सप्लीमेंट्री छापते रहते हैं। रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटैलिटी के लिए होटल्स हो गया, टूर, टूरिज्म, रियल एस्टेट, पता नहीं क्या क्या। तो पूरा इनका, तो इनके रेटिंग पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते।
पहली जो रेटिंग है ऑडियंस रेटिंग वो 2.4, ये भरोसेमंद है। थोड़ा और अगर भरोसा करना चाहते हैं तो IMDb का कर सकते हैं, ये आउट ऑफ 10 4.1 है। बस एक टाइम्स ऑफ इंडिया एक ऐसी एजेंसी है जो रेटिंग करके इन्होंने, अब इन्होंने पैसे लेके दिए हैं या बिना पैसे के दिए हैं, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले जानते होंगे और माननीय इनके प्रोड्यूसर जानते होंगे। अब फिल्म के प्रोड्यूसर परेशान हैं, फिल्म के पात्र परेशान हैं, अहलावत साहब परेशान हैं, सैफ अली खान साहब परेशान हैं। लेकिन मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं आज? मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जिस एक गरीब व्यक्ति को जेल पहुंचाया गया, आज भी वो हवालात में ही है, जुडिशियल कस्टडी में है, उस व्यक्ति का क्या कसूर था? अगर आपने उसे कंपनसेट करने का मन बनाया है, उनको पैसा दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक पैसा नहीं दिया है तो उस व्यक्ति का कसूर क्या था? इतना बड़ा तिकड़म करने के बाद भी आपकी मूवी फ्लॉप हो गई, नहीं चली सैफ साहब, नहीं चली। फिर भी आप संघर्ष कीजिए। 56-57 साल के आप हो चुके हैं, बहुत अगर एक्टिव है, कोई कैरेक्टर आप कोई रोल करना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना थर्ड क्लास मूवी बनाने की क्या आवश्यकता थी? वही घिसा पिटा पैटर्न, एकदम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ऐसे करके नाच दिया और फिर ऐसे पहुंच गए और ढाड़ा 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 हो रहा है। अरे ये सब चल रहा है बहुत दिनों से, कोई अब इस तरह की मूवी को देखने के लिए अपना पैसा क्यों बर्बाद करेगा? तो असल में प्रारब्ध इसी को कहते हैं, नियति इसी को कहते हैं। नियति लौट लौट करके, नियति को यह मालूम है कि आप पति पत्नी के बीच में बहुत दिन तक ये संबंध नहीं चलेगा, तो अब इस तरह के फेल्योर अब आपके सामने में आ रहे हैं। नहीं तो आप दोनों आदमी बाहर आइए और सच बता दीजिए कि उस दिन की घटना, 16 जनवरी की रात की घटना थी क्या? 29 जनवरी से बेचारे शरीफुल जेल में है। फरवरी, मार्च, अप्रैल खत्म होने वाला है, 3 महीना जा चुका है। 90 दिन उसका आज खत्म हो गया। 90 दिन की जो जेल में जो आप रख रहे हैं बिना इसके, उसकी मियाद भी आज खत्म हो गई और मेरे ख्याल से चार्जशीट पुलिस ने कोई दायर किया नहीं है, उनको बेल मिल जाएगा। बेल मिल जाएगा, उसके बाद मीडिया पूछेगी नहीं, वो बेल मिलकर के अपना चुपचाप निकल जाएगा। सब में ये हो जाएगी कि भैया कहीं कुछ बोलना मत, चुपचाप कहीं निकल जाओ। मीडिया वाले तो अभी पहलगाम में हैं, भारत पाकिस्तान में उलझे हुए हैं, और जब वहां से फ्री होंगे तो कुछ और कर लेंगे। तब तक लोगों की स्मृति नहीं रहेगी, भूल जाएंगे, चर्चा बंद हो जाएगी। लेकिन आपको मालूम है क्यूवाइफ की फितरत, क्यूवाइफ पकड़े रहती है गुनहगारों को, फ्रॉडों को, झूठों को, मक्कारों को, जो देश और समाज के साथ ब्रॉड डे लाइट में मक्कारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठग रहे हैं। ऐसे मक्कारों को पकड़ के ला रहे हैं। अब वो इंश्योरेंस कंपनी वाले का कोई जवाब नहीं आया, डॉक्टर ने भी जवाब दिया था, कोई जवाब नहीं है, हॉस्पिटल का कोई जवाब नहीं है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का कोई जवाब नहीं है। ना हॉस्पिटल ने जवाब दिया, ना अभी बूपा क्या नाम है उस इंश्योरेंस कंपनी का, ना उसने कोई जवाब दिया, और ना ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी ने जवाब दिया। 37 लाख का डिमांड किया था, 25 लाख 4 घंटे के अंदर अप्रूव हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो नियति अगर आपके विपरीत खड़ी है, आपके खिलाफ जाकर खड़ी हो गई है, तो आप अपना भाग्य नहीं बना सकते, और ये किन कर्मों का फल है ये आप बेहतर जानते होंगे। मैं तो यही मानता हूं कि दिशा और सुशांत को एलिमिनेट करने वाला बॉलीवुड चैन से नहीं बैठेगा और उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो माननीय सैफ अली खान का जो ये ज्वेल थी मूवी आया, वो मूवी पूरी तरह से सुपर फ्लॉप हो गया, और वो 16 जनवरी की रात का जो ताना बाना बुना गया था वो कुछ काम नहीं आया। अब नए सफर पे फिर भी है, कोई बात नहीं है, फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में होंगे सैफ भाई, तो करिए तलाश। लेकिन आपका फिल्मी करियर एक प्रकार से
क्लोज ही है। करीना के बारे में आप जो प्रेडिक्शन किया गया था कि नहीं इन दोनों के डिवोर्स तय हैं, वो तो तय है, और ये भी तय था कि करीना का करियर छोटा मोटा चलता रहेगा, लेकिन उनकी भी कोई फिल्में ऐसी सुपर डुपर हिट नहीं हुई हैं, अगर हुई हैं तो दूसरे कलाकारों की वजह से हुई है, उसमें करीना की कोई भूमिका नहीं है। तो दोनों पति पत्नी के बीच में खटास अब और खट्टा हो जाएगा, खटास बढ़ेगा और दोनों के बीच में संबंध और खट्टे हो जाएंगे, क्योंकि जब आप सफल होते रहते हैं तो एक बाउंड बढ़ता रहता है, असफल होते हैं तो बहुत सारे आपको बहाने ढूंढते हैं, फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता है, और उसी दौर से सैफ और करीना अब शायद गुजरेंगे। ये जो फिल्म थी ज्वेल थी, जिनसे बड़ी आशा थी सैफ साहब को कि ये सफल होगी और फिर हमारे जीवन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। बेटे की मूवी आई, सुपर फ्लॉप। उधर श्रीदेवी की बेटी की मूवी बेटे के साथ आई थी, अब्राहम के साथ, सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। सिकंदर की मूवी आई, सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। और अब सैफ साहब का ज्वेल थीप भी सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। तो कैरियर का रास्ता जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग क्लोज हो चुका है। हालांकि मैं कौन होता हूं ये कहने वाला, आप बड़े स्टार हैं, आपकी माता इतनी बड़ी स्टार रही हैं, आपके पिता इतने नामचीन खिलाड़ी रही हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप में होगा, और आप परिस्थितियों से हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़कर के इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन नियति को आपके मुकाबले में भरोसा होगा तब तो आप सफल होंगे। फिर भी आपको ट्राई करते रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपके करियर का ढलान जो है वो पूरी तरह से शुरू हो गया है, और इसमें उन सब तत्वों की भूमिका है जो आपको बॉलीवुड में शान से ठीक से खड़ा रख सकता था, वो आपने नहीं किया। आपने दिशा और सुशांत के बारे में कभी कोई बात नहीं की, चुप्पी साधी रखी। इसका मतलब आपकी मौन सहमति थी उन गैंगों के प्रति। तो उन गैंगों का जो, और आपकी पत्नी करण जौहर और गॉसिप में बड़ी शामिल रहती है माननीय करीना खान जी, तो आपको इन सब की कीमत अब चुकानी पड़ेगी, और आप चुका रहे हैं। बाकी आप किसी पंडित, किसी मौलवी, किसी और एस्ट्रोलॉजर की सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।